बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास पेपर्स हैं उसमें से हमने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो है वो हमने एक जगह पे कंपाइल करे हैं और जो कि डिफरेंट पेपर्स हुए हैं जो कि 2023 में ही हुए हैं ना। जैसे ऑडिट ऑफिसर का हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर और भी बहुत सारे जो 2023 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो हमने कोशिश करी है उन सबको जो है वो एक जगह पे हमने कंपाइल करा है। तो जो है इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको जो है वो सारा प्रेजेंट करेंगे। और तो ये जो है वो हर टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हो रहे हैं, जो कि सीसीई के हो गया, एसएसटी, एचएसटी, फार्मासिस्ट के जो भी जनवरी में जो है वो होने वाले एग्ज़ाम्स। तो ये सब पेपर्स के लिए जो है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो हमारी वीडियोज़ उन तक बआसानी पहुंच सकें। चलें जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पैटर्न जो है वो इंग्लिश का इस तरह से होता है कि सिनोनिम्स भी होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इडियम्स होते हैं, प्रीपोजिशन। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक इज़। तो इसका ऑथेंटिक का जो सिनोनियम है वो है हमारे पास फैक्चुअल। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास सिनोनियम ऑफ ह्यूमिड इज़। तो ह्यूमिड का जो सिनोनियम है एरिड, तो ये एंटोनियम है। इसमें जो सी ऑप्शन है स्टिकी। स्टिकी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमिड का सिनोनियम जो है वो स्टिकी है। उसके बाद हमारे पास सिनोनियम ऑफ ऑर्नामेंट इज़। तो ऑर्नामेंट का जो सिनोनियम है वो ये है कि ऐसे ऑर्नामेंट का मतलब ये है कि टू ब्यूटीफाई। तो इसका जो एम्बेलिश की मायने भी यही होती है। तो एम्बेलिश इसका जो है वो सिनोनियम है। उसके बाद हमारे पास गो ऑन डैश द क्रॉस रोड्स। तो गो ऑन टू द क्रॉस रोड, अनटिल द क्रॉस रोड, टिल द क्रॉस रोड, फ्रॉम द क्रॉस रोड। तो इसमें जो है टू द क्रॉस रोड सही है, ए ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास देयर इज़ डैश मिल्क इन दैट जग। तो देखें, देयर इज़ डैश मिल्क इन दैट जग, तो इसमें होता है कि देयर इज़ सम मिल्क इन दैट जग। सही है। अभी जो है वो सम आपको पता होगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो है वो यूज़ होता है, वो सम यूज़ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो सम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट। In Pakistan there are many poors. In Pakistan there are many poor people. In Pakistan there are so many poors. In Pakistan there are many poor persons. देखिए poors तो नहीं होगा, there are many poors ये गलत है। इसी तरह से तो इसमें होगा in Pakistan there are many poor people. B option is the correct. उसके बाद है something that can be heard is called। तो ये बहुत आसान है, audible। C option is the correct. उसके बाद हमारे पास गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन इज टर्म्ड एज। तो ये भी आसान सा सवाल है, ये है नेपोटिज्म। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद एंटोनियम ऑफ अमिनेबल। अमिनेबल का जो एंटोनियम है वो क्या होगा। स्टबर्न, डोसाइल, ओबीडियंट, ऑफेंसिव। तो इसमें देखें, इसमें जो है वो हमारे पास होगा स्टबर्न। स्टबर्न की मायने होती है ज़िद्दी, ठीक है। और जो है अमिनेबल की मायने जो है वो उसके बरक्स होती है कि उसमें जो है वो जल्दी जो है वो मानने वाला जो बंदा होता है, ठीक है। स्टबर्न मतलब ज़िद्दी, तो इसका अपोजिट होगा। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम ऑफ कैपिचुलेट इज़। तो कैपिचुलेट का जो है वो मतलब ये होता है कि मतलब लाइक वी कैन से कि हथियार डाल देना, कि बिल्कुल मतलब हथियार डाल देना। तो इसका जो है वो अपोजिट जो होगा वो ए ऑप्शन जैसे है कॉन्कर, के जो है वो फतह कर लेना। जैसे सरेंडर इसका जो है वो सिनोनियम है। उसके बाद हमारे पास फॉर राइटिंग समथिंग सेंसिबल वन नीड्स आइडियाज़। तो इसमें जो है वो अंडरलाइन वर्ड है सेंसिबल। इसका मतलब क्या है यहाँ पे। सेंसिबल का मतलब ये है कि मीनिंगफुल। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद शी लर्न टू ड्राइव डैश 3 वीक्स। शी लर्न टू ड्राइव in 3 weeks. A option is the correct. Would you like to have dash more tea?
अब ये अभी इससे पहले इसी तरह से जो है हमारे पास एमसीक्यूज था जो कि मिल्क वाला था ना, तो उसमें हमने क्या करा था, हमने सम करा था। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो हम सम करेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो हम सम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास रॉ फ्रूट इज़ नॉट, तो रॉ फ्रूट इज़ नॉट बेसिकली एडिबल, ठीक है ना। somebody peeped dash the window, somebody peeped through the window, D option is the correct. You have my dash rest assured, you have my letter, नहीं ये गलत नहीं होगा। You have my word rest assured, ये सही है। सिग्नल और कमिटमेंट भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंटोनियम ऑफ हॉक इज कंसिलिएशन, डव, पेसिफिस्ट, पिजन, तो ये है डव, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। मे आई नो व्हाट इज़ योर नेम, फाइंड एरर, तो इसमें जो है अब अगर मैं बोलूँ कि मे आई नो योर नेम तो यहाँ तक सही है, तो व्हाट इज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है, तो व्हाट इज़ यहाँ पे एरर है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम ऑफ इनफेलिबल इज़, तो इनफेलिबल का जो एंटोनियम है वो है इरिंग, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल इज़ ब्रिटिल, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इसका क्या होगा, जैसे इसका होगा इनऑडिबल, ऑब्सोलीट, पेसिमिस्ट, नन ऑफ दीज, तो इसका है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब वो भी होता है कि जो कि नेगेटिव माइंडसेट वाला, जैसे ऑप्टिमिस्टिक, और दूसरा होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब वही पॉजिटिव बात करने वाला, और पेसिमिस्टिक जो कि नेगेटिव बात करने वाला, या वो बंदा जो कि वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास वन हु स्पीक्स लेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो इसमें होगा हमारे पास बी ऑप्शन है, रेटिसेंट। उसके बाद हमारे पास टू कीप वंस टेम्पर, तो इसका मतलब ये है कि टू बी इन गुड मूड। सिनोनिम ऑफ एक्सटेटिक इज़, तो ये हमारे पास इनरेप्चर्ड, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा ओवर इन्जॉयड, बल्कि ओवर जॉयड, सॉरी। एंटोनियम ऑफ कैपिचुलेट इज़, अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले में भी, तो ये अगर थोड़े बहुत रिपीट भी हो रहे हैं, ये रिपीट तो हालांकि इसके ऑप्शंस अलग हैं, उसके ऑप्शंस अलग हैं, बाकी वैसे रिपीट ये पेपर्स में भी हुए हैं इसी तरह से। तो कैपिचुलेट का हमने मतलब पढ़ा था कि मतलब सरेंडर करना, तो उसका अपोजिट जाहिर सी बात है क्या होगा, रेजिस्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। और इसी तरह से जो इससे पहले वाला एमसीक्यू था उसमें ऑप्शन हमारे पास था कॉन्कर था, तो वो वाला सही था वहाँ पे, यहाँ रेजिस्ट सही है। अ पर्सन हु थिंक्स होल वर्ल्ड हिज होम इज़ कॉल्ड, तो ये हमारे पास कॉस्मोपॉलिटन उसको बोला जाता है, बी ऑप्शन। द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल, इसका मतलब ये है कि टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू। अपॉन द इंक्वायरी आई फाउंड दैट आई हैड डैश अ कार, तो आई हैड मिस्टेकन अ कार, सही है ना, पास्ट परफेक्ट है, तो इसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, मिस्टेकन। वी मस्ट ड्रॉ बैक फ्रॉम अबेस ऑफ वॉर, वी मस्ट ड्रॉ बैक फ्रॉम अबेस ऑफ वॉर, तो इसमें जो अबेस क्या है हमारे पास, अबेस है, इसमें हमारे पास नाउन है, ठीक है। उसके बाद है ऑल मस्ट हैव डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ़ ही वांट्स टू लूज वेट, तो ये हमारे पास ऑल मस्ट हैव डिटर्मिनेशन टू स्टिक टू हिज डाइट इफ़ ही वांट्स टू लूज वेट, बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ रिक्यूपरेट इज़ रिकवर, बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टेबल इज़, तो इसमें सी सबटल। एंटोनियम ऑफ कोइसेंट इज़, कोइसेंट तो बार बार रिपीट हुआ है, एक्टिव है इसका, और इसकी मायने होती है जो एक्टिव ना हो, और एंटोनियम इसका होगा एक्टिव। एंटोनियम ऑफ फ्रूगॉल इज़ एक्स्ट्रावेगेंट। एंटोनियम ऑफ कंसोलिडेट इज़, कंसोलिडेट का मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग या जो है वो मजबूत करना, तो इसका ए ऑप्शन वीकन इसका एंटोनियम है। सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज़ कंसीटेड, ए ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एम्बेजिल इज़, तो यह है मिस अप्रोप्रिएट, डी ऑप्शन।
सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस इज़, तो ये हमारे पास है अनरिलायबल, डी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ इनिग्मा इज़, तो इनिग्मा का जो सिनोनियम है वो है हमारे पास पजल, बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ इलिसिट इज़ इलीगल, इम्प्रॉपर, प्रोहिबिटेड, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। एंटोनियम ऑफ फ्राइवलस इज़, तो फ्राइवलस का जो एंटोनियम है वो है हमारे पास क्या है, ट्रिवियल, सिली, पेटी, वाइस, वाइस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंटोनियम ऑफ प्रोडिगॉल इज़, तो ये प्रोडिगॉल का जो एंटोनियम है वो है हमारे पास थर्फ्टी, सी ऑप्शन। एंटोनियम ऑफ डेक्सटेरियस इज़, डेक्सटेरियस की माने होती है वो बंदा जो कि चीता, एक्सपर्ट बंदा, ठीक है। तो और इसमें जो एंटोनियम उसका होगा इन एक्सपर्ट, ए ऑप्शन, ठीक है। द इडियम हिटिंग द नेल ऑन हेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परफॉर्मिंग एज अ टास्क विथ एग्जैक्टनेस, ए ऑप्शन। द इडियम अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि एक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून, ठीक है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड मिसफॉर्चून है, ठीक है, सी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ विचुपरेट इज़, तो इसमें है अब्यूज़, ए। सिनोनिम ऑफ प्रीकेरियस इज़, तो इसका मतलब है पेरिलस, मतलब वो नुकसानदेह। सिनोनियम ऑफ सिनोली गोस्टर इज़, इसका मतलब है अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिशियन, ए। सिनोनिम ऑफ केजोली इज़, केजोली मतलब वही जिसको बोलते हैं चापलूसी करने वाला, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, फ्लेटरी। एंटोनियम ऑफ डोलफुल इज़, तो इसका जो एंटोनियम है डोलफुल का वो है हमारे पास विवेशियस, ए ऑप्शन। एंटोनियम ऑफ क्विसेंट इज़, ये देखें दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे, एक्टिव। एंटोनियम ऑफ ऑस्टेंटेशियस इज़, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास अनप्रिंटिशियस, ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम ऑफ गॉर्जियस इज़, तो एंटोनियम गॉर्जियस का जो है वो है हमारे पास क्या, गॉर्जियस का जो एंटोनियम है वो हमारे पास है प्लेन, बी ऑप्शन। द इडियम टू गेट कोल्ड फीट मीन्स, तो इसका जो है टू बी अफ्रेड। द इडियम अ फूल्स एरेंड मीन्स, इसका मतलब ये है कि यूजलेस अंडरटेकिंग, सी ऑप्शन। अ पर्सन हु थिंक्स होल वर्ल्ड हिज होम इज कॉल्ड कॉस्मोपोलिटन। बाय द टाइम ही वॉज थर्स्टी ही डैश मैनी टूर्नामेंट्स, तो इसमें हमारे पास ही हैड वॉन मैनी टूर्नामेंट्स। इट वॉज रेनिंग हैवी येस्टरडे सो दे डैश आउट, तो डिड नॉट वेंट, नहीं ये गलत है। वुड नॉट गो, डिड नॉट गो, वुड नॉट गो, डिड नॉट गो इज़ द करेक्ट, सी ऑप्शन। फाइंड अ वर्ड जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोवोक, अब प्रोवोक की माने होती है किसी भी चीज़ पे उकसाना, ठीक है, और इसका जो अपोजिट होगा वो जैसे यहाँ पे है इंसल्ट, एंगर, सूथ, इंकरेज। सूथ का मतलब ये होता है कि काम डाउन, मतलब खामोश, काम डाउन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ कैटेगोरिकल इज़, तो अपोजिट माने इसकी जो है हमारे पास है कंडीशनल, 60 में है हमारे पास कंडीशनल। सिनोनिम ऑफ डेवियस इज़, तो डेवियस का जो सिनोनियम है हमारे पास वो है हमारे पास क्रूक्ड, ठीक है ना, या जो है वो एडेसिबल हमारे पास हो जाएगा, या जो है वो डिसऑनेस्ट, अगर हम बोलें डेवियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ सोए इज़, सोए का सिनोनियम है स्विंग। सिनोनिम ऑफ मेंटेनेंस इज़, मेंटेनेंस का जो सिनोनियम है वो है हमारे पास हेरिटेज, रैकेट, एलिमनी, एक्सटॉर्शन, एलिमनी होगा यहाँ पे। अब एलिमनी जो है वो लॉ में पढ़ा रहे होते हैं, एक लॉ की टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि सिंपली वी कैन से कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। एंटोनियम ऑफ स्पार्स इज़ डेंस, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट।
उसके बाद है हमारे पास यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच, ही डैश जस्ट डैश इट। अब यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच, ही हैज़ जस्ट बिन फाउंड, नहीं ये नहीं होगा। यू कैन स्टॉप लुकिंग फॉर हिज वॉच, ही हैज़ जस्ट फाउंड इट, ही हैज़ जस्ट फाउंड इट, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। We usually dash the news on TV at 8 o'clock, but tonight we dashed that new soap opera। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है but tonight we usually watch the news on TV and tonight we are watching, तो B ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 60 जो है हमारे पास, he thought dash a plane and stayed there dash a few weeks, तो he thought on a plane ऑफ अ प्लेन एंड स्टेड देयर फॉर अ फ्यू वीक्स, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द मैन सेड आई हैव ब्रॉट ऑल माई थिंग्स। अब देखें ये है डायरेक्ट स्पीच, अब इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही मैंने लिखे हैं जैसे पास्ट पेपर्स में पूछे गए, एज इट वही हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास द मैन सेड, अगर हम एक को देखें दैट आई हैव ब्रॉट ऑल माई थिंग्स, नहीं ये तो उसी डायरेक्ट को जो है वो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें जो इनडायरेक्ट करना है दैट ही हैड ब्रॉट ऑल हिज थिंग्स, दैट ही हैज़ ब्रॉट ऑल थिंग्स, नहीं, तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी भी आप देखेंगे दे को दे बोल रहा होगा, जो कि ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो दैट ही हैड ब्रॉट ऑल हिज थिंग्स, बी ऑप्शन। उसके बाद है जेन आस्क्ड बॉब व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे, सही है। अब इसको इनडायरेक्ट करना है, जेन आस्क्ड बॉब व्हाट, तो इसमें जो होगा कि ही हैड बॉट द डे बिफोर, ठीक है। आप बाकी जो भी देखेंगे वो इससे जो है वो बिल्कुल अलग हैं, और ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है वी लुक फॉरवर्ड टू डैश अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर, तो इसमें ये होगा वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई टू आवर लेटर। सिनोनिम ऑफ ज़ीलट इज़, तो उसका मतलब होता है ज़ीलट का कि जोशीला, इंथुसियास्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा अभी एक और भी मैं MCQ जब देख रहा था इसी से रिलेटेड, तो उसमें ऑप्शंस MCQ यही था, ऑप्शंस उसके अलग थे, तो फेनेटिक भी इसको बोला जाता है, फेनेटिक भी इसका सिनोनिम ही है, ठीक है, इंथुसियास्ट का या ज़ीलट का। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ क्लैंडस्टाइन इज़, तो इसका सिनोनिम है सीक्रेट। सिनोनिम ऑफ मेस्मराइज इज़, तो सिनोनिम मेस्मराइज का जो है वो है हिप्नोटाइज। सिनोनिम ऑफ ग्रैंडियर इज़, तो इसका जो सिनोनिम है वो है स्प्लेंडर, ठीक है। अब ग्रैंडियर का मतलब ये होता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रैंड, मतलब अजमत वाला, ठीक है, तो इसमें यही होगा। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम ऑफ टर्स इज़, तो टर्स का जो टर्स की बेसिकली मायने होती है कंसाइज करना, चीज़ों को मुख्तसर करना, ठीक है, और उसका अपोजिट क्या होगा, डिटेल्ड, बी। एंटोनिम ऑफ लेविटी इज़, तो लेविटी का एंटोनियम जो है वो है, अब लेविटी का जो एंटोनियम है वो लेविटी का मतलब ये होता है कि सीरियस नहीं होना, ठीक है, सीरियस नहीं होना। और ग्रेविटी का इंग्लिश में माने ये है कि वो सीरियस हो जाना, वो हम कहते हैं जैसे इट वाज अ ग्रेव कंडीशन या इट वाज अ ग्रेव सिचुएशन, मतलब सीरियस सिचुएशन थी, ठीक है ना, तो ये ग्रेविटी यहाँ पे वो वाला है। उसके बाद हमारे पास एंटोनियम ऑफ मैग्नेनिमस इज़, तो ये हमारे पास इसका सिनोनियम है कि सेल्फिश, सही है, एंटोनियम सॉरी सेल्फिश हमारा यहाँ पे होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ पीरियडिक सेंटेंस द मार्क यूज्ड एज, अब देखें जब सेपरेट कर रहे होते हैं हम क्लासेस वगैरह को, तो वहाँ पे जो है वो हम सेमी कोलन जो है वो मार्क करते हैं, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद हमारे पास मार्क यूज टू सेपरेट एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लॉज इज़, अब इसमें ये होता है कि जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं एडवर्बियल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से सेपरेट कर रहे होते हैं, तो वो कॉमा से कर रहे होते हैं ना, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, कॉमा। उसके बाद है मार्क टू मार्क एन एब्रप्ट टर्न और ब्रेक इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड, किसी में वो ब्रेक दे रहे होते हैं, हमने बीच में कोई और बात कर ली, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डैश लगाते हैं, डैश लगा के फिर हम कोई और बात करके फिर डैश लगा के फिर उसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास वन वर्ड फॉर मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स इज़,
तो ये हमारे पास है क्लेप्टोमेनिया, बी ऑप्शन। वन वर्ड फॉर फूड विच एग्रीज वंस टेस्ट इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास पैलेटेबल, बी ऑप्शन। वन वर्ड फॉर अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। उसके बाद है वन वर्ड फॉर लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन पेरेनियल। गिव कोल्ड ईडियम है, गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि इग्नोर करना, ठीक है, गिव कोल्ड शोल्डर। ईडियम लाइक अ सिटिंग डक मीन्स, तो ये इग्नोरेंट, डी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इफ़ आई डैश द नॉवेल्स ड्यूरिंग समर हॉलीडे आई डैश द लेसन नाउ। अब इसमें हमारे पास रीड, अंडरस्टूड, हैव रीड, वुड अंडरस्टैंड, रीड, वुड अंडरस्टैंड, हैड रीड, कुड अंडरस्टैंड। इसमें देखें इफ़ आई हैड रीड द नॉवेल्स ड्यूरिंग द समर हॉलीडे आई कुड अंडरस्टैंड द लेसन नाउ, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश couldn't find anything liked। अब एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट दे couldn't find anything those liked, नहीं। एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट couldn't find anything them liked, नहीं। एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट those couldn't find anything they liked, ये भी नहीं है। एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट दे couldn't find anything they liked, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैनन हैड यूनिक क्वालिटीज़ डैश इट वाज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स, तो कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज़ दैट इट वाज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज़ सो इट वाज वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। इसमें पहला सही है, सच दैट सही है। कैनन हैड यूनिक क्वालिटीज़, कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज़ that it was widely used in ancient times। उसके बाद हमारे पास सिनोनिम ऑफ पोको क्यूरनेट इज़, तो इसका सिनोनिम जो है वो हमारे पास है ब्लेस, और इसका मतलब ये होता है कि मतलब केयरलेस, लापरवाह। he was in accomplice in committing a murder। accomplice का मतलब ये होता है कि जो बंदा दूसरे की मदद कर रहा हो कि क्राइम करने में, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। अ पर्सन हु हेल्प्स एन अदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम। उसके बाद हमारे पास व्हाट एन एडोरेबल चाइल्ड, तो एडोरेबल का मतलब ये होता है अट्रैक्टिव एंड लवेबल चाइल्ड। ही इंजॉयड एक्सचेंजिंग बेंटर विद कस्टमर्स, तो बेंटर का मतलब ये होता है कि जो मतलब फ्रेंडली जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है, फ्रेंडली रिमार्क्स एंड जोक्स। You'll need $200 dash for your holiday expenses, at least about some minimum. You'll need $200 minimum for your holiday expenses. She was clearly dash to leave. Use proper word in a sentence. She was clearly impatient to leave. She came galloping dash the street. अब देखें ये जो है हमारे पास है फ्रेजल वर्ब है, और गैलपिंग डाउन का मतलब ये होता है कि टू रन वेरी क्विकली, ठीक है ना। शी केम या रन क्विकली टू द स्ट्रीट वगैरह इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास डाउन जो है वो गैलपिंग डाउन सही होगा। शी डिड नॉट परसीव हर सेल्फ एज डिसेबल, इसमें एरर कौन सा है, डिड नॉट है, परसीव है, एज है, डिसेबल है। डिसेबल एरर है हमारे पास, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए शी डिड नॉट परसीव हर सेल्फ एज डिसेबल्ड, ठीक है। उसके बाद है शी इज़ मैरिड टू बुक्स, चूज़ द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। अब मैरिड टू बुक्स का मतलब ये है कि अंडरस्टूड है कि बुक लवर, ठीक है ना, उतनी किताबें पढ़ता है वो, लेकिन यहाँ एंटोनियम पूछ रहा है, अपोजिट पूछ रहा है, तो बुक हेटर, डी ऑप्शन। ही हैज़ मैनली बिहेवियर, चूज अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। अब मैनली बिहेवियर का अपोजिट जो है ट्रांसजेंडर, अच्छा ये ए ऑप्शन जो है ना एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब ये होता है कि मतलब वो जो कोई बंदा है जो कि मैन ही है, बिहेव कर रहा होता है लाइक वुमन, या उसकी आवाज़ जो है वो उस तरह से होती है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं क्या, एफिमिनेट। दे हैव एन आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन।
आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन की आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन की आर्मी, तो इसका मतलब ये है कि इशू लेस, मतलब उनको कोई इशू ही नहीं है, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है हम और भी वीडियोस बनाएं और आप तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह। और लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आप सजेस्ट करना चाहेंगे इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।